हेलो दोस्तों, कैसे हो। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 जुलाई को पेपर हुआ था। उसका शिफ्ट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं सलूशन लेके आया हूँ, जिसको देख के जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है, आने वाले दिनों में है, तो वो देख सकते हैं और उनको फ़ायदा होगा इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर क्या है? 6, 24, 120 और 720। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है। तो इसमें देखिए नंबर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। 6 से 24 हो गया, 24 से 120 हो गया, 120 से 720 हो गया। ठीक है, तो इसमें इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई किया गया हो सकता है और ऐड भी किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं। 6 को 24 कैसे बना सकते हैं हम? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 को देखते हैं 120 कैसे आता है। तो 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। और 120 का हम देखते हैं 720 कैसे हुआ है, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। तो अब ये 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, तो इसको हम 7 से करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 7 0 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50। ठीक है, आया ना समझ? ये वाला आंसर हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदला जाए तो उत्तर किससे बदल जाएगा? ठीक है, अब हम देखो डायरेक्शन बना लेते हैं। कैसे होता है? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, मतलब पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है मैप में, सॉरी, पश्चिम। ठीक है, अब पश्चिम को किया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? दक्षिण नीचे की तरफ और पश्चिम मतलब तो मिडल का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पश्चिम को कितना इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, फिर उत्तर भी उसी तरीके से हो जाएगा। उत्तर भी थोड़ा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वामावर्त, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सा होगा? उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो उत्तर जो है, सॉरी, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी करती है, तो यात्रा पूरी करने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? 250 अपॉन स्पीड कितनी है? चाल है 50, तो 50 से कट जाएगा, 5 आएगा, तो इसको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दी गई श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इन सीरीज जो दी हुई है इसमें से कुछ डिफरेंट होगा, कुछ गलत होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला कितना लिखा है? 486। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला कितना है? 486। दूसरा है 482। तीसरा है 478, 474। ठीक है, 472, 466 और 462। देखिए, अगर हम देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस है? पहले और दूसरे में 4 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 4 का डिफरेंस है, तीसरे में भी 4 का डिफरेंस है।
ठीक है। बट इसमें देखा तो इसमें 2 ही का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। और लास्ट वाले में देखो 466 से 462 हो गया, उसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो 2 डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे देखिए 72 और 66 में कितने का, 6 का डिफरेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस है यही गलत हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर हम 4 करेंगे, 4 का डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा 470, और 470 में से फिर 4 कम करेंगे तो 466 हो जाएगा। तो हमारी जो सीरीज होगी एकदम बन जाएगी ठीक से। तो 470 होना चाहिए, मतलब कौन सा गलत, 472 गलत है। तो 472 इसका आंसर गलत हो गया, सही मतलब आंसर जो हमारा वो 472 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हें इनकी प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जस्ट अपोजिट पता होना चाहिए, कि ताकि क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से करें और जल्दी कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं इंसेक्ट को इन्होंने लिखा है JOTFDU। अब देखिए आई को पहले को देखते हैं, आई को इन्होंने क्या किया, जे किया। तो आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, एस के बाद टी आता है, ई के बाद एफ आता है, सी के बाद डी आता है, टी के बाद यू आता है। इसमें भी देख लेते हैं HIOPUVST। तो मतलब नेक्स्ट वाले नंबर को लिखा है। तो बी के नेक्स्ट कौन सा आता है, बी के बाद आता है सी, ठीक है। यू के बाद आता है वी, टी के बाद आता है यू, फिर टी के बाद यू, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस। तो सी वाले तो बी वाले तो पहले ही से हट गए, बी और जी। सी बचा CBUUF, CBUS। तो ये गलत हो गया, यही हमारा बचा। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाई एक्स के पूर्व में, अब हमें याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन मैप में क्या होता है, किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है, किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो बाई एक्स के पूर्व में है, तो बाई जो है वो एक्स के पूर्व में है, ठीक है। और जो जेड के उत्तर में है, जो कौन है, एक्स, एक्स जो है जेड के उत्तर में है। तो एक्स ऊपर होगा, जेड नीचे होगा, ठीक है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, मतलब और नीचे हो गया, तो जेड पी जो है जेड के दक्षिण में, मतलब और नीचे हो गया पी, ठीक है। मान लो यहाँ, एक मिनट, ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, ये जेड हो गया, और नीचे पी हो गया। तो पी बाई की दिशा में किधर है, तो नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। ये पूर्व था, ये पश्चिम था, तो ये जो है ये वाली डायरेक्शन होगी, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। क्योंकि दक्षिण तो होगी नहीं, सब दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, तो इस हिसाब से दक्षिण पश्चिमी हुई पी की दिशा। अगर यही बाई की दिशा पूछते हैं तो बाई की दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व, पी से फिर हम बाई की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको देखिए, 1 है, 12 है, 144 है, 1782 है, 20 736 है। इसमें गलत बताना है। अब हम देखते हैं पहला नंबर 1 12 144 1782 20 736। देखिए पहले में क्या है, इसका देखते हैं, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया है। फिर हम देखते हैं कि इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो 12 12 144 होता है। अब हमने देखा कि अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या यही आता है या कुछ और आता है। तो ये आएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, और 12 1 12 5 17, ये 1728 आ रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है ये चेंज हो, लेकिन जो लास्ट वाला है उससे हम कंफर्म कर लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई इसको, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक नंबर को। तो 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 7 84,
84, 387, 12 एकम 12, 8 20। तो ये जो गलत है 1782, इसकी जगह पे होगा 1728। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस सीरीज को पूरा करना है हमें। देखते हैं 3 लिखा है, 18 लिखा है, 90 लिखा है, 360 लिखा है, 1080 लिखा है और 2160 लिखा है। ठीक है, देखिए इसमें 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 18 कैसे बनाया, 3 6 18 हो सकता है। ठीक है, 18 से 90 कैसे हुआ, 18 5 90 हो सकता है होता है। ठीक है, 9 का 4 के 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, फिर इधर ये 3 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अब ये हो 6 5 4 3 2, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो मतलब यही आंसर होगा 2160। लास्ट में क्या है, अब 1 से कम क्या होगा, 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसमें दिख नहीं रहा है, डी ऑप्शन है, 2160 इसका आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, एग्जाम में आ रहे हैं। तो आने वाली शिफ्ट में अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, तरीका जो बताना है वो बहुत इजी तरीका है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या रिलेशन है। देखिए, यह मेरे चाचा, किसके चाचा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, लड़की ने कहा तो लड़की के चाचा, तो ये गर्ल है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, अगर हम अपर रिलेशन की तरफ जाते हैं, मतलब फादर की तरफ जाते हैं और दादा की तरफ जाते हैं, नाना नानी मम्मी की तरफ जाते हैं, तो उसको हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, फिगर में। और अगर बच्चों की तरफ जाते हैं तो वो नीचे हम बनाते हैं। तो गर्ल, ये मेरे चाचा, तो लड़की के चाचा मतलब पापा, और जो मेल होता है उसको हम स्क्वायर से या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल होती है उसको हम सर्कल से, मतलब ये सिंबल है, मान सकते हैं। चाचा तो पापा के भाई हुए ना। ठीक है, ये फादर हैं, ये अंकल है। ये मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता ये हो गए, ये क्या हो गए, दादा हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। की बेटी, इनकी बेटी क्या हुई, ये बुआ हो जाएंगी। तो ये गर्ल है तो लड़की बना दी, ये क्या बुआ, आंट लिख दो या बुआ लिख दो। ठीक है, की बेटी का बेटा है, इनकी बेटी का लड़का है वो, तो ये, तो लड़की का लड़के से क्या रिलेशन है, तो लड़की तो बहन हुई ना, लड़की का पूछा ना लड़के से, ये तो उसका लड़का हो गया, बॉय हो गया, तो ये क्या हो गया, बहन ही तो हुई। किसी ने इसका आंसर जो लगाया वो गलत है। लड़की का लड़के से क्या, हाउ इधर, हाँ लड़की का पूछा, अगर लड़के का पूछता तो भाई होता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पी को क्यू लिखा है तो टी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी यू, ये आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कक्षा में सांबू ऊपर से 10 है और नीचे से 36वां स्थान है। कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए, अगर एक ही इंसान का ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, एक साइड से और दूसरी साइड से दोनों की रैंक दी हुई हो, तो इसका जो टोटल का पूछा हो तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि दोनों रैंकों को जोड़ दो और उसमें से एक माइनस कर दो। तो 10 + 36 - 1 बराबर कितना हो गया है, 6 में से गया 5, 3 1 4, 45 हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जब ऊपर से गिना 10वां रैंक है तो भी उसकी काउंटिंग हो गई, और नीचे से गिना 36 वो भी काउंटिंग हो गई। तो इसीलिए डबल काउंटिंग होने की वजह से एक माइनस कर देते हैं। हम बता देते हैं कैसे। देखिए, मान लो ये सांबू है, इधर से इसकी 10 रैंक है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर 9 होंगे, मतलब उससे पहले 9 बच्चे होंगे। ठीक है, 10वां ये हो जाएगा। ठीक है, और जब नीचे से साइड से देखेंगे
तो 36 है, मतलब इधर 35 हो गए, ये 36 हो गए, 36 रैंक हो गई, मतलब इंसान तो एक ही है ना, ऊपर से 10 है नीचे 36। अब जोड़ लो कितना हो गया, 9 ये इधर हो गए, ठीक है, एक ये खुद का हो गया और ये इधर 35 हो गया, इनको जोड़ो 45, ठीक है। तो इसीलिए हम एक को माइनस करते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चालीस छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। इसको देखो दो तरीके से बताऊंगा, एक फार्मूले से बताऊंगा, एक वेन डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। तो जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं उनकी कितनी संख्या हो जाएगी, आपने सुना होगा एन ए यूनियन बी का फार्मूला, ठीक है। ये होता है एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ठीक है। एन ए मतलब एक गेम मान लो वो 15 हो गए, दूसरे के भी 15 हो गए, और 5 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, वो इन उसी क्वेश्चन की तरह इसमें भी 2 बार काउंट हो गए, वो ए के साथ भी हो गए, बी के साथ भी हो, तो इसको हम एक को माइनस कर देते हैं। तो 15 15 30, 30 में 5 गया 25, तो 25 ऐसे बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं, ठीक है। और तो 25 गेम खेलते हैं, तो बचे हुए जो गेम ना खेलने वाले वो कितने हो जाएगा, 40 माइनस 25, ठीक है, उनका आंसर हो जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट हो गया, ये हो गया टेनिस, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन वाले वो लिख लेते हैं, 5 छात्र हो गए, हाँ क्वेश्चन तो वैसे ही होगा, बाकी निकाल सकते हैं ये 25 कैसे हुए ऐसे। तो 15 क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से 5 कॉमन निकल गए, वो 10 हो गए। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये वेन डायग्राम एकदम फिट बैठेगा। तो और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, उसमें से 5 कॉमन हो गए, ये 10 हो गए। तो ये टोटल गेम खेलने, ये गेम खेलने वाले बच्चों तो टोटल कितना हो गया, 10 10 20 5 25, ठीक है। और 40 में से 25 कम कर दो, 15 जो है वो गेम ना खेलने वाले बच्चे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लड रिलेशन का ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। के एल की पत्नी हैं, तो के हो गई हैं पत्नी किसकी, एल की, ठीक है। तो पत्नी हो गई तो वो फीमेल है, तो फीमेल को हमने सर्कल से कर दिया, मेल को हमने कर दिया। और एक चीज़ और एक रिलेशन होता है भाई बहन का होता है, एक होता है हस्बैंड वाइफ का। तो इसको भी आप सिंबल से कर सकते हैं, किसी कैसे भी मान सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या भाग का निशान लगा दिया, या प्लस का कर दिया, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, माइनस का कर दिया तो भाई बहन हो गए, ठीक है। और एन के की बेटी है, एम एल की बहन है, एम जो है एल की बहन है, ये बहन हो गई है, ठीक है, ये फीमेल है, तो हमने इसको माइनस कर दिया ताकि ध्यान रहे कि वो कभी डायरेक्ट आंसर में पूछेगी बताओ एल एम का क्या है, तो माइनस का चिन्ह देख के हम बता सकते हैं हाँ भाई है बहन है, ठीक है। और एन के की बेटी है, तो एन जो है वो के की बेटी है, तो एन के की बेटी है, तो इसको भी सर्कल से कर दिया। जबकि ओ एम की माँ है, तो ओ एम की माँ है, चाहे एल की माँ कर दो चाहे एम की माँ कर दो, दोनों की माँ है क्योंकि भाई बहन है, तो ओ जो है वो एम की माँ हो गई, ठीक है। ओ का के से क्या संबंध है, तो ओ एल की माँ है और के पत्नी है, तो ये क्या होगी, सासू माँ हो गई। तो ओ का के से क्या संबंध, सास हो गई, ठीक है, मदर इन लॉ हो गई, है ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, एक तो ऑड नंबर होते हैं उनका जो मिडिल का नंबर होता है ना, वो उसका एवरेज होता है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योगफल है वो 78 है, तो 3 सम संख्याओं का, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज 3 से डिवाइड कर देंगे
वो उसका एवरेज हो जाएगा, वो कितना हो गया 26, ठीक है। और जैसे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, उनका जो मिडिल का नंबर होता है वो उसका एवरेज ही होता है। तो जो मिडिल का नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा। बीच का नंबर 1 2 3 नंबर है ना, तो ये 26 हो गया। अब इसने पूछा सम संख्या, सम का मतलब है कि दो का डिफरेंस, ठीक है। तो इस 26 से पहले वाला कितना आएगा, 24 आएगा, और बाद वाला कितना आएगा, वो 28 आएगा। हालांकि इन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो वही एवरेज ही होगा, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर कुछ और पूछता, नंबर पूछता, तो हम ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। बाकी अगर हम x मान के करें तो उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा कि हम x पहला x माने, दूसरा x+2 हो गया, तीसरा x+4 हो गया, इनको जोड़ा 78 हो गया, फिर इनको 3x+6 किया, ये 78 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 78 में से 6 के 72, 72/3 कितना हो गया 24। तो पहली संख्या कितनी होगी 24, दूसरी 26, तीसरी 28, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, हमें जल्दी करना होता है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में तो थोड़ी नए तरीके से कोई ट्रिक क्वेश्चन हो, ट्रिक से कर सकते हैं, तो इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा टफ है एग्जाम को लेके। यदि वह इसे 75% कम में खरीदता है और इसे 732 कम में बेचता है तो घोड़े का क्या है, तो हैव ए प्रॉफिट ऑफ 36%, 36%, इसमें लिखा नहीं है हिंदी वाले में, 36% का लाभ होता है, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। देखो हमने क्या माना है कि घोड़े का क्रय मूल्य हो गया, पहला केस देखते हैं 100, ठीक है। फिर ये कितने का बिका है, तो 125 का लाभ पर बेचा। अब इन्होंने बोला है कि हमने इसे 65% कम में खरीदता है, तो 35% कम में खरीदता है, तो कितने का खरीदेगा, 65 का खरीदेगा, 100 में से 35 कम कर देंगे। अब इस केस में इनको क्या है, 36% का लाभ होता है, ठीक है। इनको क्या है, 36% का लाभ होता है। तो हम निकाल सकते हैं 65 का 36 कितना हो जाएगा, 100, 13 हो गया, 20 हो गया, 2.20 हो गया, ये 18 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54, 18 1 18 5 23, 23.4, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, 5 3 8 और 6 2 8, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखो ये 125 से कम हो गया ना, यही डिफरेंस लिखा है कि 732 कम बेचता है, तो इसमें से जो माइनस आएगा कितना आएगा, 0.6 हो गया, 14 में से 8 गया 6, इधर 11 बचा, 11 में से 8 गया 3, 36.6, ठीक है। ये जो बराबर हो जाएगा 732 के, सॉरी गलत लिख गया, 732, ठीक है। अब देखिए इसमें से पॉइंट हटाया, इधर जीरो बढ़ गया, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से देखते हैं, 2 का देखें, 2 छंग 12 और 36 दूनी 72, तो ये 20 जा रहा है, ठीक है। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 100। ऐसे ये थोड़ा ना, जिसको ने कभी नहीं पढ़ा उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये जो ट्रिक है बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी समझ आएगा। एक्स मान के करेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन करें और सोल्यूशन को जल्दी पाएँ, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो तो दूसरा लेते हैं अब, ठीक है। ये कितना लेके आया, 11, 39, 75 और 119,
अब इसमें देखो ज़्यादा तो बढ़ रहा है, लेकिन एडिशन में भी बढ़ सकता है। तो 11 अगर हम ऐसे देखते हैं, 11 तियाँ 33, 6 39, फिर अगर हम इसको करेंगे 39 तियाँ तो 3 एम 27, ये 87, वो ज़्यादा हो रहा है। 7 तियाँ 21, ये तो बहुत ही कम, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है, एडिशन देखते हैं। 11 में इनका डिफरेंस कितना, 28, इसमें 11 में 28 जोड़े, और इसमें डिफरेंस देखो 34 का आ रहा है ना, 3 3 6 सॉरी 36 आ रहा है, ठीक है। 9 6 15, 9 में से 5 गया 4, ये 44 आ रहा है, ठीक है। एक और डिफरेंस करके देखते हैं, इसमें देखा हमने 28 8 34, फिर 36 8 44, तो अब समझ आ गया कि 8 8 जोड़ रहे हैं, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर 52 को 119 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 5 1 6 1 7, 1 और 1 1 ही होगा, ठीक है। तो हमारा 171 आंसर हो गया, एक हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है ना, लगे बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, इसको टफ लग रहा हो वो एक बार क्वेश्चन देखिए, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम हो वो देखिए कैसे जल्दी क्वेश्चन करें, किस तरीके को क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामिनेशन देखो, यहाँ पर जो अपोजिट वाली जो बात मैंने की थी वो यहाँ पर फिट बैठती है इस क्वेश्चन में। ई का जो अपोजिट होता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMN, अब अपोजिट OPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ई को देखो वी लिखा है यहाँ पे, देखिए ई के साथ में बी है, एक्स के साथ एक्स का अपोजिट सी है, और ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है। तो इसी तरीके से इसको करेंगे। डब्लू का अपोजिट क्या है, डब्लू का अपोजिट है डी, ठीक है। तो ये तो हाँ ये तो कट गया। फिर आर का अपोजिट आई, डी आई, ठीक है। फिर क्या है, आई का आर हो जाएगा DIR, तो ये भी गया ये भी गया, बस आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बस टिक लगाओ और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्क्रैबल, जो स्क्रैबल को क्या लिखा है 19, मतलब उसका नंबर ही लिखा है, एक मिनट। स्क्रैबल एस का 19 होता है तो 19 लिख दिया, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, नंबर लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो एस का कितना हो गया 19, टी का कितना हो गया 20, यू का कितना हो गया 21, एन हो गया 14, ई का 5, इसका 4 होता है। देखो लास्ट में 5 है, इसमें 5 ही गया, ठीक है। 19 20 21, 19 20 21, फिर 14 54, ये आंसर हो जाएगा। 19 20 21, सॉरी ये नहीं, इसमें 22 है, 19 20 21 वाला होगा, ठीक है। है ना इजी क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी और सी का औसत वजन 60 हो गया। औसत वजन कितना होता है, औसत क्या होता है, टोटल सम बटे टोटल संख्या इक्वल टू औसत होता है। तो अगर हम निकालें तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 इक्वल टू 60 होता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 गुणे 3 180 हो गया, ठीक है। और ए प्लस बी कितना हो गया, इसमें 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 या 60, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इसको भी 70 है तो 7 दूनी 14 140, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 200, ठीक है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू तो पता है, इसमें दी है, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस बी बराबर 200, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पूछा किसका है, तो लो बी का ही पूछा है, तो बी आंसर हो गया। इजी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, अब ये बना लीजिए, मान लो तुम इधर मुंह करके खड़े हो पश्चिम में, अब क्या है कि 270 दक्षिणावर्त, 270 क्लॉकवाइज, ठीक है, घूमते हैं। तो देखो ये अगर यहाँ पर ये खड़े हैं 270 कौन सा होगा,
ये नॉर्थ, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये टोटल मिलाकर यहाँ पर तुम पहुँचोगे तो नीचे की तरफ देख रहे होगे, ठीक है। यही तो 270 हुआ, तो तुम देख रहे होगे साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ देख रहे होगे, ठीक है। ये 90 का एंगल होता है, टोटल 360 होता है, 4 होते हैं, 360/4 90। तो एक जो है एंगल होता है 90 का, तो 3 एंगल हो गए, 9 या 27, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस पैटर्न को देखिए और क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर लिखना है। देखो पहले लिखिए 1 और 1, ठीक है। ध्यान से देखिए 9 27 25 125, यहाँ पर निकालना ये 343। देखिए 1 1 नहीं समझ आएगा, दूसरे वाले पे देखते हैं। 9 3 27 25 3 75 नहीं बन रहा है। हमें स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए अच्छे से कम 20-25 तक तो याद ही होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं 9 कितना है, 3 का स्क्वायर है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ये क्या है, 5 का क्यूब है। 1 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 1 का क्यूब भी होता है। हमने 343 को देखा। अब देखो 1 3 5 और 7, अगला नंबर 7 का आता है, तो हमने देखा ये 7 का क्यूब होता है। अगर ये क्यूब है तो ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 49 आएगा। 7 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 49, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। एक तरफ ये बना लीजिए नॉर्थ, ईस्ट, पूर्व, साउथ और पश्चिम, वेस्ट, ठीक है। 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, चला 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है। अब ये अगर बाएं दाएं का नहीं समझ आ रहा है तो सबसे अच्छा है एक तीर का निशान बना लीजिए और सोच लीजिए कि तुम उधर ही चल रहे हो। तो ये हमारा जो बायां है वो ऊपर की तरफ होगा, तो 10 मीटर चला ऊपर की तरफ, फिर दोबारा बाएं मुड़ा, फिर इधर बायां, उसी हिसाब से देख लीजिए तुम्हारा बाएं, आप खुद को वहाँ पर खड़ा करके, ठीक है। फिर 15 मीटर चलता है। अब वो शुरुआती बिंदु से कितने दूर है, देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये बराबर बराबर ही होंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो यही डिस्टेंस होगी जो इधर 10 मीटर जो चला है, तो 10 मीटर ही आंसर होगा, ठीक है। और हम हमेशा मानते हैं जब हम डायरेक्शन से मुड़ते तो हमेशा 90 डिग्री ही मानते हैं। ये नहीं हम यहाँ से चले फिर बाएं मुड़े तो हम ऐसे मल गए, ऐसे नहीं, 90 डिग्री ही मान के चलते हैं, ठीक है। अगर उसमें एंगल मेंशन ना हो तो, अगर मेंशन है तो फिर अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी हम वेन डायग्राम की बात कर रहे थे। 140 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में पाया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 इंडोर गेम। पूरा पढ़िए। फिर हम देखो 3 गेम है बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले से जो तीनों को कॉमन है उनका लिख लेते हैं हम, ठीक है। तीनों को कॉमन में कितने हैं, 8 लाइक ऑल टाइप्स ऑफ गेम, तो 8 ही हो गया, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दिखने के लिए। ठीक है, ये 8 हो गए, ठीक है। 60 विद्यार्थी वीडियो गेम, अब इनके फिर उसके बाद 2-2 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। 70 कहाँ गया, 30 विद्यार्थी इंडोर और आउटडोर गेम खेलते हैं। ये देखो ये वीडियो गेम है, इसको इंडोर मानते हैं, इसको आउटडोर मानते हैं, ठीक है। 30 छात्र जो वो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम 30 हाँ खेलते हैं। 30 स्टूडेंट लाइक टू प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है। 30 जो है वो इंडोर और आउटडोर खेलते हैं, ये 30 कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम दोनों के कॉम्बिनेशन जब लिखेंगे तो उसमें से 8 का ध्यान रखने की, उसको कम करके लिखें या बाद में जब हम निकालें तो उसको 8 को माइनस करके निकालें, ठीक है। 18 वीडियो गेम्स और आउटडोर गेम्स, तो 18 ये हो गया वीडियो और क्या है 42 प्ले वीडियो एंड इंडोर,
तो ये कितना हो गया, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम इन तीनों का अंदर का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 8 को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में 18 में भी आ गया है और ये 42 में भी आ गया। या तो हम पहले से ही करेंगे 18 को 10 लिख दें तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या, केवल आउटडोर गेम पूछा है। तो केवल आउटडोर गेम, इस आउटडोर गेम में कितने थे, 75 विद्यार्थी थे। 75 में से हम क्या माइनस करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन माइनस करेंगे। ठीक है, तो 18 में और 30, 18 30 कितना हो गया, 48। लेकिन जो 8 है वो 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे, मतलब 40 जो है वो गेम खेलते हैं कोई ना कोई आउटडोर वाले में ना, तो 40 में हम माइनस कर देंगे। ये 35 वो विद्यार्थी होंगे जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? जो आउटडोर है उसमें से कुछ जो है वो वीडियो गेम भी खेलते हैं और कुछ जो है वो इंडोर गेम भी खेलते हैं, और 8 जो है वो दोनों खेलते हैं, आउटडोर भी खेलते हैं और साथ में वीडियो और इंडोर भी खेलते हैं। तो अगर जैसे इसमें हम, इसमें भी वीडियो गेम में आ गया तो वीडियो गेम यहाँ पे भी है, इसमें भी आ गया तो यहाँ पे भी है, तो हम क्या करें, 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग जो है वो ठीक हो जाएगी, डबल काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया हो तो बताइएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए ताकि हम और वीडियो बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब ये तुरंत बना लीजिए, दक्षिण पश्चिम यहाँ की तरफ मुंह करके खड़े हैं। आप 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो 180 डिग्री मतलब वही रेखा हो जाएगी। अगर हम देखते हैं तो 180 क्या होता है, पूरा प्लेन हो तो 180, तो इसको क्या है, इसको पूरा प्लेन कर दीजिए, बस ये 180 हो गया। अब ये दाएं मुड़े तो भी 180 उतना ही को, बाएं मुड़े तो भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये अगर दक्षिण पश्चिम है तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं था, लेकिन जिनको टफ लग रहा है वो एक बार वीडियो देखें। कि AZ, अब देखो ऐसे देखते, AZ 3B C/6D EX 9F। देखो A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, C की 3 होती है, इसकी 5 होती है, तो 1 3 5 7। ठीक है, 7। ठीक है, अब इसका Z देखिए, Z 26 उल्टा चल रहा है, ZX/, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 को हम लिख सकते हैं G। एक ही है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाकी पूरा देख लेते हैं। तो x से पहले क्या आता है, W, एक माइनस कर रहे हैं इसमें से W। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 V 2 4 6 8 8 की 8 क्या होता है H। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी G से भी कर सकते थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, जैसे ही क्लू मिले आंसर अकेला है ऑप्शन में तो वही लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ग, त्रिकोण और गोला वृत्त में अलग पूछना है। देखिए, वर्ग, त्रिकोण और सर्किल ये जो होते हैं 2 डायमेंशनल 2D होते हैं। ठीक है, द्विविमीय। और जो गोला जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसीलिए ये अलग है, बाकी ये तीनों जो हैं ये 2 डायमेंशनल होते हैं, तो ये हमारा गोला इसीलिए डिफरेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे कितने अक्षर है जिसमें से ठीक पहले और बाद में एक चिन्ह है, तो हम चिन्ह पे ही ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखो पहला चिन्ह कौन सा है, हैज़ है। हैज़ के पहले देखिए, पहले तो कोई चिन्ह ही नहीं था, बाद में देखिए 2 है, तो 2 चिन्ह नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद चिन्ह परसेंटेज है, परसेंटेज से पहले परसेंटेज, हाँ परसेंटेज के जस्ट बाद देखिए स्टार लगा है, तो स्टार तो होना नहीं चाहिए। ऐसे कितने अच्छे स्टार तो अक्षर है नहीं, तो ये भी गया।
फिर उसके बाद इस पे आते हैं, स्टार पे स्टार है चिन्ह, उसके बाद क्या ई अक्षर है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद ए है, आठ आठ चिन्ह नहीं है तो ये हो गया गलत। फिर डॉलर है, डॉलर के बाद आई है लेकिन 4 वो नंबर है, ये भी नहीं हुआ। फिर आगे चलते हैं, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसके बाद सी है, 6 हो गया, 6 नंबर है तो ये नहीं होगा। तो हैज कोई नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर है जिसके पहले एक ऐसा अक्षर है जिसके पहले और बाद दोनों तरफ चिन्ह है, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। और कोई दिख रहा है? 9 बी, ऐसे कितने अक्षर हैं इसके बाद और चिन्ह है? चिन्ह नहीं है इसके बाद जस्ट नहीं है, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा ध्यान देने से हुआ क्वेश्चन, कुछ कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। अब इस ब्लड रिलेशन को दोबारा देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करती हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन। तो महिला हो गई, ठीक है, उसकी बहन सिस्टर, ठीक, की माँ ये मदर होगी, के इकलौते बेटे अकेला बेटा, देखते रहे ना मैं कैसे बना रहा हूँ, की बेटी है, बेटा हो गया, सन हो गया, इसकी बेटी है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसकी बेटी ये कौन हुई? मौसी हुई ना। निर्मला का उससे क्या संबंध है? सॉरी मौसी नहीं, बुआ। ये बहन है, ये भाई है, तो ये इसकी पापा की बहन हुई ना, तो ये क्या हुई? इनकी बुआ हुई, ठीक है। डी आंसर है, पैटर्नल आंट। इंग्लिश में लिखा है पैटर्नल आंट। आंट होता है, मौसी को भी आंट बोलते हैं और बुआ को भी बोलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में तो है ही बुआ, इंग्लिश में पैटर्नल आंट दिया है, ठीक है। समझ आया? एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा बताते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि मेरी बहन, तो उस महिला की बहन सिस्टर, ठीक है, की माँ, ये माँ हो गई, का बेटा, इनका तो बेटा है लेकिन इनका ये भाई हो गया, की बेटी है, की बेटी है, ये बेटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या बुआ तो हुई, भाई की बहन बुआ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है 30। अंग्रेजी वर्ड वाला में जो क्रम से है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है ABCD हम जो करते हैं उसी हिसाब से है। तो हमें देखना है, देखो ए के बाद पहले क्वेश्चन आता है AD, फिर OPQR, और R जो है वो OP से पहले आ गया, ए के बाद डी, ठीक है, RMNOPQRS, तो ये गलत हो गया। इसमें आता है COL, तो OL के बाद में आता है ये, तो ये भी गलत हो गया। ENN जो है वो आगे देखिए ENE, तो E के N पहले आ गया, गलत हो गया। तो ये आंसर जो क्या है, यही आंसर वो देखें, ब्लड ऐसा आई थिंक, नहीं ब्लड नहीं, सॉरी वो दिख नहीं रहा, वो शायद जो भी क्वेश्चन होगा वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है, AB है तो B+A निकालना है। तो सीरीज़ को देख लेते हैं, 25, 36, 49, A 81, B 121। देखिए स्क्वायर है सब, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो ये क्या 8 का स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 8 + 10। अच्छा वैल्यू पूछा है, सॉरी। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 100 का 10 का स्क्वायर रहेगा 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 164, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अनीस की माँ, उसकी माँ, तो एक तरफ अनीस हो गया, अनीस की माँ, ठीक है, की माँ,
मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ इकलौती बेटी है तो एक ही बेटी हुई, तो उसकी इकलौती बेटी हुई तो वो खुद ही हुई ना, ये वो खुद है, महिला ही है ये, इकलौती बेटी हुई उस, ठीक है, तो वही हुई, तो महिला का अनीस से क्या संबंध है, तो वो माँ ही होगी उसकी, ठीक है, समझ आया। उसकी माँ मेरी माँ की, अनीस की माँ उसकी माँ की इकलौती बेटी, अगर इकलौती नहीं बोलता तो उसकी वो मौसी हो सकती थी, माँ भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन जब इकलौती बोल दिया तो वो खुद ही हो गई, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस क्वेश्चन को देखिए कैसे बता रहा हूँ, उस बेस से समझिए क्वेश्चन को। 0 1 2 कम सा दर्शाया जाता है, तो b+e माइनस डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या है, 1 है, e की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू 0 है। तो 4 1 5, 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें लिखा है कि 1 2 3 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, फल, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। सेब के पास केला होना चाहिए। देखो इसमें, देखो सेब के पास पहले वाले में खजूर है तो ये गलत हो गया, सेब इसके साथ खजूर है ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें सेब के साथ केला है और इसमें भी सेब के साथ केला है। अब आगे का पढ़ते हैं। ना कि उस व्यक्ति जिसने खजूर चुना, तो सेब के पास खजूर नहीं होना चाहिए, तो सेब के पास इधर खजूर है तो ये गलत हो गया, हमारा आंसर यही बचा। बाकी जो लाइन लिखी है वो भी देख लें। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है उस व्यक्ति के बगल में खजूर है, तो चेरी और खजूर के पास में है, ये देखो इसमें आंसर इसमें लिखा हुआ है, तो हमारा डी आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल पेपर लग रहा है मुझे। तो कैट को डी व्यू और तो डॉग को क्या करेंगे, देखो सी डी ए बी टी यू, नेक्स्ट नंबर लिखा है, तो डी का नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, ई, ओ का क्या जाता है पी, जी का कितना हो जाएगा एच, तो ई पी एच आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट ही नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये अंदर वाला कॉम्बी, एक क्वेश्चन देखिए, फिगर देखिए, ये जो लिखा है बना है ये, कि इसके जो अगर हम फिगर काउंट करेंगे तो इसका होता है कि 1 2 3 4, तो इसके अंदर के जो त्रिभुज होंगे, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणे 2, 2 से मिले तो 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 तो, अब इसी में 8 हो गए तो ये 8 तो गया, और फिर 9 भी गया, क्योंकि 9 तो इतना ही, एक ही कम है, जबकि इसमें देखिए तो एक ये है, 2 3 4, ठीक है, तो 8 4 12, 4 तो यही हो गए, 8 इसके अंदर हो गए, ठीक है, और 4 ये 12 हो गए। अब ये, अभी ये तो बाकी ही है, 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 4 और बढ़ के 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको करिए, देखो P ग्रेटर देन Q है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू। तो पहला क्या है 1:2, ओ सॉरी 1 ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो 1 + 8 कितना हो गया 9। अब ये दोबारा बन गया 9, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पी क्यूब, मतलब पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 720 आंसर हो जाएगा। है जी क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वैसा ही करते जाओ तो पेपर बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी को अच्छा लग रहा हो, कुछ को समझ आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE 2 विवाहित जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक लाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन करने का। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 सदस्यों का परिवार है ABCDEF, जिसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है
और ई का पिता है, तो डी एक शिक्षक है लेकिन वो ई का पिता है, ठीक, ओके। और डी, हाँ, एफ इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ई, एफ जो है वो दादी है किसकी, ई की, तो दादी होगी मतलब तो डी की भी वो माँ हो जाएगी, ठीक है, क्या है, एफ, ठीक है। सी एक वकील है और ए से विवाहित है, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, सी इज ए लायर एंड मैरिड टू ई, तो एक जोड़ा तो ये हो गया और दो जोड़े हैं। अब बी जो है वो पुरुष नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ बी ही बचा है और नंबर नया नया मेंबर भी नहीं है, 6, 3 2 5 1 6, और बी पुरुष है, तो क्या पुरुष नहीं है, मतलब बी जो है फीमेल है, क्या वो फीमेल से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो फीमेल्स की अब जोड़ा बनाने के लिए इसको मजबूरी में यहाँ ही रखना पड़ेगा, ये इसकी फीमेल होगी, अगर ये शादीशुदा है तो ये डी अगर ई का पिता है तो बी 100% क्या होगी, ई की माँ ही होगी, बी ऑप्शन ठीक है। बस यहाँ पर इतना सोचना था कि बी को कैसे बिठाएं, तो बी माँ हो गई, क्योंकि दो जोड़े उन्होंने विवाहित बोल दिए हैं, एक जोड़ा तो ये हो ही गया सी ए, तो दूसरे को जोड़ा बनाने के लिए डी के साथ ही जोड़ा बना सकते हैं क्योंकि वो फीमेल है, एफ ऑलरेडी फीमेल है, तो फीमेल फीमेल का विवाहित जोड़ा हो नहीं सकता, तो हम डी के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। ई के साथ बना नहीं सकते, ऑप्शन में ई के साथ बनाएंगे तो पत्नी हो जाएगी वो अब पत्नी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या ही होगा, माँ ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत, 4 रॉन्ग आंसर बताना है, 4 7 13 21 34, ठीक है, 4 3 7 7 3 7 6 13, फिर 13 8 हो गया, और ये कितना हो गया है, 13 हो गया है ना। देखो 3 3 6 3 अगर 9 होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो फिर 13 9 22 और 22 12 34, इसका मतलब क्या है कि 21 ही गलत होता, तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 6 9 12 उसके हिसाब से 22 होता, 22, तो यहाँ पे ये सीरीज फिट बैठ रही है, तो 21 गलत होगा, 21 की जगह 22 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 475% अंकित मूल्य है और 15% की छूट है, तो छूट कितना हो गया, जो अंकित मूल्य होता है जो अंकित मूल्य होता है उसी का परसेंट निकाल के हम छूट निकाल सकते हैं, 15/100, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, 15 अपना 75, 15 सत्ते 105 और 7 82, 8 हो गया, 15 चक्कू 60, नहीं सॉरी 15 सत्ते 105 और 7 112, 15 चक्कू 60 और 11 71, 71.25 आंसर हो जाएगा, 15 बना 75 के 5 7 15 तो 105 7 112 के 2 हंस लगा 11, 15 चक्कू 60 और 11 71, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो गया है। याद कर लो फार्मूला, अंकित मूल्य गुणे छूट परसेंट, मतलब छूट बटे 100, ये हो जाएगा छूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, देखिए 12/2 से 2022 से 11/2 2023, 12 फरवरी ही है, 12 से 11 मतलब पूरा 1 साल हो गया है, इस पर साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, मूलधन कितना है 73,000, ठीक है, समय 1 हो गया, पूरा 1 साल हो गया, रेट 15 हो गया बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचा, 730 गुणे 15, 0 15 3 45, 15 सत्ते 105 और 4 109, ठीक है, इजी है, सिर्फ फार्मूला लगाना है, फार्मूला याद करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिए आसमान पूछा है, 4 9 ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 16 25 ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, या 9 का स्क्वायर है,
ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यही डिफरेंट होगा। ये सारे स्क्वायर हैं तीनों, और वो लास्ट वाला वो क्यूब है। 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। ये जो ऑप्शन में फिगर दी हैं उनमें से किसी से काट के बना है। तो अगर हम ठीक से देखते हैं, ज़रा ए ऑप्शन को देखते हैं। इसमें 4 टुकड़े हैं, क्या इसमें 4 टुकड़े बन सकते हैं? देखते हैं। एक ये कॉम्बिनेशन बना, जैसे हम इसको देखते हैं, ये इससे बना कि नहीं बना? बना एकदम। और ये वाला किससे बनेगा? ये जो दिया है ये एकदम इससे बनेगा। और मतलब ये ए ऑप्शन ही है, बाकी से फिट नहीं बैठ रहा है। एक ही ऑप्शन, यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दी गई क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा आरेख महिला सेट महिलाओं माता, देखो, और माता पिता, तो महिला है, ये महिला का हो गया, तो जो माताएं जो हैं वो महिला तो होंगी ही। ठीक है, तो ये ए फिगर तो कन्फर्म है। अब बचा है माता पिता। तो माता पिता, देखो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है? देखो ये तो नहीं है क्योंकि आधा है, ये भी नहीं है क्योंकि ये बाहर जा रहा है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं इसका। तो एक तो ये हो सकता है, एक बी हो सकता है। ठीक है, फिर बताए माता पिता। तो माता पिता तो सी ही लग रहा है मुझे, क्योंकि फिर वो माता पिता, क्योंकि जब माता है वो इसमें आ जाएगी, है ना? क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो महिला का ये हो जाएगा, लेकिन फिर पिता जो है वो इसके, अगर ये पिता है तो फिर ये महिलाओं के अंदर आ गए। ये वाला हो सकता है कि ये माता पिता हो क्योंकि इसमें माता है, लेकिन महिला माता, महिला, ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन, अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम कमेंट में करेक्शन कर देंगे। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने का भुगतान करता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया अंकित मूल्य कितना है? 10% छूट हुआ तो कितना हो जाएगा? 90। 10% छूट दिया तो 90% वैल्यू हो जाएगी, और 8% का बिक्री कर लगा देता है, तो 108/100 बराबर कितनी वैल्यू होगी? 34,020, ये 9 हो गया। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कर ही लेते हैं। 9 से 9 3 27, ठीक है, कितना बचा? 70 हो गया। 9 7 63, फिर बचा 70, 7 बचा, 7 2 72, 9 8 72 जी। ठीक है, 108 है ये, 12 नी में 108, तो 12 से कर लेते हैं। 12 नी में 108, 12 3 36, 18 हो गया, 12 1 12, ये 12 पंजे 60। ठीक है, 9 से और कट जाएगा, 9 3 27 और 9 पंजे 45। तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से कितना है? 1000 गुणे 35, तो हमारा आंसर जो है वो 35,000 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए है इसका आंसर हो गया। देखो, अंकित मूल्य x मान लिया, उस पर 10% छूट दी, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 90%। लेकिन उसमें उस पर टैक्स लगा दिया, बिक्री सेल्स टैक्स लगा दिया, तो सेल्स टैक्स तो उसका बढ़ा जाएगा ना, तो 8% बढ़ जाएगा। छूट होता है वो कम हो जाता है, तो हमने कम कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 6 72 360। ठीक है, देखिए वैसे तो दिख रहा है 3 6 18 72 360, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 360 गुणे, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 2160।
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 छंग 36, 6 18, 3 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 9 सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या दीजिए। देखिए इसमें जो 132 दिया है ये अगर नहीं होता तब भी क्वेश्चन हो जाता है, और बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर वो नंबर निकालने में लग जाते हैं कि 9 संख्याएं हैं उसका 132, फिर वो सारे नंबर निकालेंगे। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर पहला x है तो दूसरा कितना होगा, x+2 होगा, फिर कितना होगा, x+4 होगा, फिर कितना होगा, x+6 होगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो दूसरा नंबर है वो 2 है, 2 ज़्यादा है पहले से। तीसरा है वो कितना है, 4 ज़्यादा है। चौथा वो कितना है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो 9वां नंबर होगा वो इसके बाद, देखिए ये दूसरा नंबर है तो 2 गुणा 1 हो गया, चौथा है तो 2 गुणे 2 हो गया, मतलब 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। ये तीसरे चौथा नंबर 2 गुणे 3 हो गया। तो जो 9वां नंबर होगा वो 2 गुणे 8 होगा, 16 ज़्यादा होगा, अंतर होगा। वो कैसे होगा, AP पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो उसका क्या फार्मूला होता है कि पहला नंबर x हो गया प्लस फिर n-1 इंटू डी होता है। n कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से 1, और d कितना वो होता है, डिफरेंस होता है। वो दो दो इनमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो x + 8 गुणे 2 बराबर 16। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे सोच सकते हैं फिर, या ऐसा करो कि 9 नंबर तक लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो एक तो पहला 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 16 ज़्यादा होगा, तो वही डिफरेंस है 16। ठीक है, 2-3 तरीके हैं कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको AP पता है वो उसको करने में आसानी रहेगी, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो कि जो कंजम्पशन, मतलब कि प्राइस, देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी वो होती है कंजम्पशन। ठीक है, जैसे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, अगर वो 25 रुपये की मिल रही है, ठीक है, या 20 की मिल रही है, तो हम क्वांटिटी कितनी होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ जाए और पैसे उतने ही रहें, मान लो ये 25 की हो गई है, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो इनमें से जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन, ये तो कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल 1/Q हो जाएगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो रेशियो होगा, अगर हम कभी रेशियो निकालते हैं तो देखो इनका रेशियो देखो 4 और 5। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है, 5 और 4। बस इसी कंसेप्ट को हम इसमें क्वेश्चन में लगाएंगे, बस उसी पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, और बहुत इजी है, देखते जाइए। 1 मिनट। ठीक है, देखो 25% तो प्राइस कितना हो गया, 25 चौका 4 था, फिर 5 हो गया, तो क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा रिलेशन, 5 और 4। अब इसमें देखिए ये क्वांटिटी का डिफरेंस, ये 1 डिफरेंस है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 6। तो पहला हमारा ये इनिशियल है पहले का, ये बाद का है, ये आफ्टर का है। ठीक है, तो पहला हमारा कितना था, 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मतलब वो पहले 30 किलो खरीदता था, तो हमारा प्राइस कितना, वो मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 प्रति किलोग्राम पूछा है, 1200 बटे 30, 30 क्वांटिटी हो गई है। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 चौक 12, 40 रुपये जो इनिशियल का है। अगर ये बाद का पूछता तो बाद का ये हो जाता, तो 1200 बटे 6 चौक 24। ठीक है, 6, 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की 24 हो गई, तो 24 पंजे 120। अगर बाद का पूछता तो ये 50 आंसर होता। आया समझ? एक बार दोबारा लिख लीजिए, प्राइस का रेशियो 4:5 है, क्योंकि बढ़ जाता है, अगर कम होता तो 4:3 कर देते। ठीक है, फिर क्वांटिटी का रिवर्स होता है, 5:4, और ये देखो कम हो रहा है
तो इसमें भी देखो 5 से 4 कम ही हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई है। तो ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। ये इनिशियल वाला है पहला वाला, और दूसरा है आफ्टर वाला, ठीक है, बढ़ने के बाद का। तो जो क्वेश्चन जो पूछा हो एग्जाम में हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतना है। तो हमें क्या, मूलधन नहीं पता, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, ब्याज 1600 इंटू 100 बटे टाइम 2 और दर 5, 5 दूनी 10, मतलब 16,000 हो गया है मूलधन। अब उसी दर पर, मतलब 5% की दर पर 3 साल का पूछा है, ठीक है। तो अगर हम उस फार्मूले से करेंगे, ए एक फार्मूला होता है ना, ए इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100। तो अगर हम इधर से इसमें 16,000 ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे 100, तो 21 की पावर 3 हो जाएगा। तो वो क्या है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, अब वैसे करिए क्वेश्चन को। देखो, जब 3 साल का पूछा हो तो हम कैसे करेंगे, सी आई इक्वल टू होता है 3, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, 3 और प्लस 1, ठीक है। जो पहली ब्रैकेट में क्या आता है, 16, हमारा कितना आया था 16,000, इसका 5% पहला साल का, ठीक है। जो मूलधन होता है उसका रेट परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 16 पंजे 80, 800 हो गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या आता है, जो पहली ब्रैकेट के अंदर आता है उसका फिर R%, ऐसे ही आगे चलता रहता है, 5/100, 5×40, ठीक है। तीसरी ब्रैकेट में क्या है, उससे पहली वाली जो ब्रैकेट में आया उसका 5%, तो 4×5, 5×4 = 20, ये 2 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3×2 = 2400, 3×4 = 12 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2, 2, 4×1 = 5, 2, 2, 5, 2, 2। इससे क्या थोड़ा इजी पड़ रहा है। अगर वो फार्मूला लगाएंगे, फिर इस क्यूब करेंगे, 21 का क्यूब, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा। 3, 3, 1 और 4 का होता तो 4, 6, 4, 1, और 2 साल का था 2, 1। बस बाकी यही करना है। मूलधन का पहले R% निकालना है, फिर उसका नेक्स्ट में जो पहले वाली ब्रैकेट में है उसका निकालेंगे, ऐसे करके निकालते जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, x + 1x का औसत कितना, तो x + 1/x/2, यही तो औसत होता बराबर m। और पूछा क्या है, ax² + 1/x²/2 पूछा है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा x² + 1/x², यही तो निकालना होगा ना। तो x + 1/x = कितना हो गया, 2m। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = हो जाएगा 4m², ठीक है। x करें, यहाँ से 2 बचेगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4m² - 2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये 4m² / 2 कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2m² - 1, समझ आया। x + 1/x/2 m है, तो x + 1/x = 2m हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर करेंगे, तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 4m² है। x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 से उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर उसका उसने एवरेज पूछा है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे छोटी संख्या है जिसको 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि प्रत्येक सभी की स्थिति में 3 बचता है, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेंगे, किसका, 4, 6, 7, 8, 9, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 504, ठीक है। अब इसमें सभी स्थिति में 3 बचता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 507। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं,
4 से तो 7 को करेंगे 3 बचेगा, 6 से करेंगे 6 तो 48, 24 बचा, 6 चौक 24, 3 बचा, 7 से करेंगे 749, 17 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा उसमें भी, 8 में करेंगे 8 छंग 48, 27 बचा, 8 3 24 उसमें भी 3 बचा, 9 से करेंगे 9 पंजे 45, 57 होगा, 9 छक 54 फिर भी उसमें 3 बचा। ठीक है, तो हमारा 507 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसका ये है कि इनका एलसीएम कर लो, प्लस जो बच जाता है उसको ऐड कर दो, रिमाइंडर जो होता है शेषफल उसको यहाँ लिख देते हैं। बस अगर ये कंडीशन होती है इस वाले क्वेश्चन में हो। ठीक है, बाकी दूसरा कोई आएगा तो उसका बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसका एचसीएफ पूछा है। ठीक है, अब इसका देखो हम फ्रैक्शन से निकाल के कर लेते हैं तो उससे थोड़ा आसान पड़ेगा। इससे नहीं समझ आएगा कि जैसे इन्होंने आई थिंक इन्होंने जो किया इनका आंसर गलत है। देखिए पहले का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/100, दूसरे का कितना होगा, हमें नीचे अब एक जैसा ही रखना है। ठीक है, 50/100, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लिया है हमने। ठीक है, ये 25/100, ये कितना हो 125/100। अब देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ जब निकालते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एचसीएफ पूछा है तो वो अंश में लगता है, और जो हर होता है उसमें क्या उल्टा लगता है। एचसीएफ पूछा तो एलसीएम लगेगा, अगर एलसीएम पूछा तो नीचे एचसीएफ लगेगा। ठीक है, तो ऊपर लगेगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है 5, 5 सबसे आपको काट, नीचे है एलसीएम, नीचे एलसीएम लगता है। हालांकि इसमें सारे सेम है तो एचसीएफ भी सेम ही होता है, 100 हो जाता है, लेकिन इसमें एलसीएम लगा तो 100 हो गया। तो 5/100 कितना होगा 0.05, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, और एचसीएफ होता है सबसे छोटा नंबर। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि इनमें से सबसे, हालांकि कट तो हर किसी से रहा है, मतलब सबसे छोटा नंबर है 0.05, बाकी सारे बड़े हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, तो अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत। तो देखिए 40 टेबल तो 30 टेबल का क्या लागत मूल्य, मतलब सीपी किसके बराबर है 40 के एसपी से। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी कितना हो गया है 40/30, मतलब 4/3। देखो अब हानि पूछा है तो लॉस परसेंट क्या होता है, तो 4 में से क्या 1। ठीक है, 1 अपॉन सीपी कितना है 4। ठीक है, 100 कितना 25 है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 25% इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। भारतीय रेलवे के एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। यदि 50 दिन में भी 1/4 काम शुरू कर पाते हैं तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो 150 गुणे 200 ये काम हो गया, टोटल काम हो गया। इसका 1/4 ही काम किया तो कितना रह गया 3/4 तो रह ही गया। ठीक, बचा हुआ। अब इसको कितने दिन में करना है, उतने ही दिन में करना। 50 दिन ये निकल गए तो बचे दिन कितने 100। 200 आदमी पहले से ही हैं, मान लो हमने एक्स और जोड़ लिए। ठीक है, तो इसको करेंगे 100 से 100 कटेगा, ये कितना 2 से 2 कटा, इससे कितना 75 हो गया। एक मिनट, सॉरी उल्टा, 200 150 गुना 200 नियुक्त किए गए 100 दिन,
दो सौ तो 3 पंजे 15, 300 तो किसी 22 25 अतिरिक्त समय एक 50 दिनों में एक चौथाई काम। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक भारतीय रेलवे ने को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए 50 दिन, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स 2 दूनी 4, 270, 14, 15, 3 पंजे 15, 300 तो 21, 22, 25। इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? सॉरी, मान लो ये x है, अब 2x हो गया, तो ठीक है। तो ब्याज कितना बढ़ गया? एक x ही तो बढ़ गया, इसको प्लस ही तो करते हैं। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज x 100 बटे x इंटू 12.5। इसको घटाएंगे तो 8 बार जाएगा, 8 साल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, FGKLQR देखो, FG मतलब कितना 6 7, ठीक है। 6,7, 11,12, QR 17,18, इसमें 1,26। ये उल्टा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो यही आंसर होगा। पहला वाला गलत होगा, ठीक है। इन्होंने जो लगाया वो गलत है। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4, 10 रुपये में 4, तो एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2.5, ठीक है। प्लस ये हमारा CP है, ये SP है। फिर दूसरा उसने क्या किया, 10 रुपये में 5 किए, तो एक संतरा कितने का? 2 का हो गया, ठीक है। अब इसने वही, अब इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें सेम ही है ना, एक का इधर निकाला, एक की इधर निकाला, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 20 में 9, तो 20 बटे 9, ठीक है। ये कितना का? 4.5, 2 40 बटे 9, ठीक है। 5 में 45, ये कितना हो गया? 40, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9, देखो अभी कितना है, 9 कितना 80, सॉरी 80 बटे 9, सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 और 80 हो जाएगा। डिफरेंस कितना? एक का लॉस हो, 1 बटे 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। एक सही, ये कितना हो जाएगा? फिर इंटू 100 करेंगे तो 100 बटे 81, तो 81 से 1 सही 19 बटे 81, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2 प्रकार के चावल हैं, 11, 21, 17। एलिगेशन लगा दो, 17 में से 4 गया 21, ये देख 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिक्सर का ये होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसकी जो प्राइस होगी या उसका जो नंबर होगा, वो दोनों के बीच का होगा, बड़ा नहीं होगा। 17 जो है 11 से बड़ा है, लेकिन 21 से छोटा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए क्वेश्चन करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। 12 पुरुष और 8 महिलाएं, 12 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 9 मैन प्लस 18 वुमेन उसे 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाओं का पूछा है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इनका रेशियो निकाल लेते हैं, मैन बटे वुमेन का, ठीक है। यही इनकी इफ़िशियंसी भी हो जाएगी, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो M बटे W, तो W का देखिए 12 18, इधर 1 मिनट काट ही लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, थोड़ा इजी पड़ेगा। 18 छंगा 108, ठीक है। मैन के सामने वुमेन का मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा, वुमेन के सामने मैन का, इधर इसका कितना 8 पंजे 40, ठीक है। मैन का लिखेंगे
9 छक 54 और 12 पंजे 60। तो हमें डिफरेंस लिखना है, उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस को बाद में हटा दें जल्दी के चक्कर में। ठीक है, 9 छक 54, तो ये कितना हो गया है 68। नीचे कितना है 6, 2 अरे यार सॉरी 12, हाँ 12 पंजे 60 है, 9 छक 54, 18 सॉरी 18 पंजे 90 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 18, तो ये 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चला कि मैन की वैल्यू 3 है, वुमेन की 1 है। अब किसी को भी ले लो, पहले वाले को ले लो, दूसरे वाले को भी ले सकते हो। ठीक है, तो 12 एम की वैल्यू 3 है, 12 3 36, और डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, तो 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। नीचे 2 पुरुष, तो 2 पुरुष की वैल्यू कितनी, 2 3 6, 3 महिलाएं, तो 3 हो गया 54 बटे, और इंटू 10 भी था वो तो भूल ही गए, बटे 6 3 9, 9 छक 54, 60 हो गया आंसर। समझ आया? ठीक है, मैन वुमेन का हमने रेशियो निकाला, वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, हमें ये हमने ऐसे लिखी क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, हमें पता है कि आगे चल के यही आता है। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ से डायरेक्ट कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बाकी अगर कैलकुलेशन तो आपके हाथ का है, आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके फिर रेशियो निकालेंगे, लेकिन लास्ट में रेशियो 3:1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निखिल और रितु की आय 2:1 है, और वो खर्चे जो है 5:3 है, और जो बचत है वो 4:1 है। देखो, और बाद में इन्होंने दिया है रितु और निखिल के दोनों को मिला के मासिक बचत 10,000 है, तो इनका रेशियो 4:1 है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो 4 1 5 दूनी 10, तो ठीक है, 2 चौक 8,000, 8,000 ये हो जाएगी, 2,000 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम अगर वैसे करेंगे तो ऐसे मान लो, इसको मान लो 2x x, इसको 5/3 फिर 2x माइनस 5 बराबर 8,000। ठीक है, और x माइनस 3 हो गया है 2,000। फिर इसको सॉल्व करो, फिर x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, फिर x का आएगा। इससे टाइम लगेगा, हम इसको थोड़ा जल्दी करते हैं और सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा। ठीक है, करते हैं। 4:1 है, इसको हम क्या करते हैं कि 2 को और लास्ट वाले उसको हमने ऐसे लिख लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो 2 3 6, और इसकी वैल्यू हमें पता है 4 1 5 बराबर 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। इसका यूज हम ये बाद में करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 बराबर, फिर इनका करेंगे 5 4 3 12 और माइनस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 इक्वल टू 12 में 5 गया 7। ठीक है, 1 की वैल्यू 7 है, लेकिन अब इस 1 की जो 7 के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी वैल्यू 1 की वैल्यू आई है यहाँ पर 2,000, तो इसकी वैल्यू, इसको भी हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना होगा 7 दूनी 14,000। ठीक है, अब ये वैल्यू आई है, ये इसके रेशियो की आई है, तो 1 की वैल्यू आई है, तो 1 की वैल्यू 14,000 है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक 28,000 हो जाएगा और एक 14,000 हो जाएगा। तो बस समझने वाली बात है। या हम ऐसा कर सकते थे, चलो मान लो 1:4 नहीं लिखना, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कितना है 8,000, यहाँ पे 2,000। ठीक है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3 दूनी 6 में से 5 बराबर ये कितना हो जाए 8 3 24 हो जाता, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 14,000 यहाँ से भी आ सकता था। फिर इस 1 की वैल्यू यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, ऐसे क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगर एक्स बाई मान के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक्स बाई मान के करें, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाइए। मान लो ठीक है, ये देखिए, अब ये अगर हम देखेंगे इस कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर आएगा, ये इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये इधर आएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा है, यही बन रहा है। देखो, इसमें दोनों नीचे कर दिया तो हो नहीं सकता, इसमें जो डॉट है उसको नीचे कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है।
अगर ये वाटर वाटर तब होता, ठीक है। ये इसमें देखो आमने सामने कर दिया, नहीं हो सकता, तो वही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक मान लो 100 है टोटल अंक, उसमें से क्या 20% उसमें मिले, लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 5 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि 30% पास तो हो गया, लेकिन कितने नंबर से पास हुआ? 20 नंबर से। मतलब हम ये ऐसे निकालें जो पासिंग मार्क्स वो कितने हैं, अगर उसे 5 और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। अगर इसको 20 नहीं मिलते तब भी पास हो जाता है, पासिंग मार्क्स है। तो इसका करेंगे 20%, 30% का डिफरेंस, ये 10% हो गया, ठीक है। और 20 उधर गया तो 20 5 25 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या है, किसी से भी निकाल सकते हैं। 10% उत्तीर्ण होने के प्रतिशत, यही तो है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो है वो यही है, चाहे 10% की वैल्यू ये होगी, इसमें भी लिख सकते हैं। तो 10% की वैल्यू 25 है, तो 20% की कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, प्लस 10% फॉर पासिंग। या 30 में से 20 गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10 20 5 25, पचपन। स्टूडेंट 20% ऑफ द मैक्सिमम फेल्स बाई 5 मार्क्स मोर देन, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या है? तो 20 और 30 के बीच ही होगा शायद। 42 तो गया, 20 भी गया, अब 27 और 22 ही बचा है। तो 20% -5, तो 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और अधिकतम अंकों का योग लेते हैं। हाँ, थोड़ी गलती ये हो रही थी कि 10% की वैल्यू 25 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100% जो है 250, ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये पासिंग मार्क्स कितना हो गया? हम कहाँ पे थे कि 10% की वैल्यू 25 है, तो 20% की वैल्यू 50 हो जाएगी, प्लस 5, ये हो जाएगा 55, ठीक है। 55 हो गया पासिंग मार्क्स। अब इन्होंने पूछा है, ठीक, इन्होंने पूछा है कि जो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितनी है, ठीक है। नंबर 55 है, टोटल हमारा कितना है? 250 का है। यही गलती करते हैं, 250 इंटू 100, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ये कितना हो गया? 25, 50 से 2 हो जाएगा, तो 11 इंटू 2 बराबर 22% हमारा आंसर हो जाएगा। हम गलती ये कर रहे थे, 55 को हम 100 में सोच रहे थे कि 55% आसान आना चाहिए, लेकिन ये तो 10% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 250, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बस कंप्लीट होने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ईजी था। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी तो वो दोनों की लंबाई बराबर पार कर लेगी, तभी मानी जाएगी। तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी? दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 67 प्लस 33 बटे 10, कितना हो गया? 7 3 10, 6 3 9 1 10, 100 बटे 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ट्रेन देखो उसमें क्या है, आदमी खड़ा है,
उसको पार कर रहा है। तो आदमी को जब पार करेगा तो वो उसकी ट्रेन की खुद की लंबाई को ही पार करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द टाइम फॉर 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय। प्लेटफॉर्म को नहीं, तो उसकी खुद की लंबाई 67 और उसकी खुद की स्पीड 10, तो उसको जो टाइम लगेगा 6.7 मीटर लगेगा। ठीक है, अगर वो प्लेटफॉर्म को पूछता तो हम 67 में 65 जोड़ कर फिर 10 से डिवाइड करते, ये कितना हो जाएगा 132/100, तो हम निकालते 13.2। ठीक है, लेकिन उसने व्यक्ति को पूछा, तो व्यक्ति के लिए उसकी खुद की ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति की जो लंबाई चौड़ाई है जो वो ट्रेन के सापेक्ष में बहुत कम नगण्य है, उसको हम छोड़ देते, जो ट्रेन की खुद की लंबाई है वही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, दिए गए फिगर में टोटल कितने क्यूब्स हैं, ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 और इधर भी देखिए 1 2 3, तो 3 3 का कॉम्बिनेशन पहले में कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, दूसरे में भी देखिए 9 हो गया, तो टोटल 18 तो यही हो गए। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चले गए तीनों। ठीक है, लास्ट ऑप्शन ऐसे ही खुद से बन गया। अगर बाकी निकालना है तो ये देखिए 18 ये हो गए, प्लस ये देखिए 1 2 3 4 प्लस 4, फिर प्लस 1 जो ऊपर है 1, और 1 इन चारों के बीच में इसके नीचे होगा वो 2 हो जाएगा। तो 18 4 22 2 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3, फिर ठीक है 3, फिर ऐसे करके 9 होंगे नीचे, फिर उसके ऊपर भी 9 होंगे, 9 9 18 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 जो बाहर से दिख रहे हैं, और एक इन चारों के बीच में होगा, 24 होगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए कि पहले वाले फिगर में क्या है, डायग्राम में क्या है कि नामांकित विद्यार्थी हैं, और दूसरे में क्या है कितने उत्तीर्ण होते हैं, उनका परसेंटेज दिया है। तो यस और पी से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या, तो यस और पी में, यस और पी कितना है, यस है 16% और पी है 18%, कितना 34% हो गया। तो 57 का 34%। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 57। ठीक है, अंतर पूछा है, और टी और आर से नामांकित, तो इनका 7 चौक 28। ठीक है, यूनिट डिजिट से देखते हैं बाद में। और टी और आर का कितना है, इधर देखिए नामांकन में कितना है, टी 8% है और आर कितना है, आर 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 या 18% है। तो 85 50 का 18%। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 9 18, 17 पन्ना 85, 17। ठीक है, देखो पहला ही लग रहा है, देखो यूनिट डिजिट देखिए 7 चौक 28 है, अगर जल्दी करना है तो इधर 9 एकम 9 है, तो यहाँ हाल से ऐसे लगेगा, 18 में से 9 गया 9। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर पूरा निकालना है तो पूरा निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, वो तो करना ही पड़ेगा। 57 गुणे 34, 4 7 28, 4 पंजे 20, 2 22, 3 7 21, 3 पंजे 15, 2 17, 8 3 19 38, 19 38। इसमें से करिए 9 एकम 9, 17 नेमा 153, 18 में से 9 गया 9, 12 में से 3 गया 9, और इधर बचा 8 में 5 गया 3। देखो आया, वही आंसर आ गया। तो जो यूनिट डिजिट वाली जो शार्प थोड़ी टेक्निक होती है जल्दी करने का, तो वो यही एक तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का, इससे जल्दी हो जाता है, बस ये है। बाकी कैलकुलेशन अगर फास्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं। तेज़ी से चलने वाली जो ट्रेन है वो धीमी गति में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। देखो इसमें भी वही बात है कि वो व्यक्ति की जो डिस्टेंस होगी वो नगण्य होगी, लेकिन हाँ वो चल रहा है स्पीड से, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है उसकी वो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से वो भी चल रहा होगा। तो जो लेंथ की बात है वो सिर्फ पहली ट्रेन का ही आएगा। ठीक है, तो तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, तो लेंथ बराबर कितना, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो उनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जब समान दिशा में चलते हैं तो उनका
डिफरेंस हो जाता है, 9 में से 2 गया 7 और 5 में 3 गया 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। ठीक है, अब टाइम कितना लगा, 16 सेकंड लगा। करिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 8 16, तो 3 गुणे 40 बराबर 120। ठीक है, ये इतना समझना है कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो जो उसकी डिस्टेंस होगी दूसरी ट्रेन की वो इसमें ऐड नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन को पार नहीं कर रहा है। लेकिन वो उसकी स्पीड वो होगी जो दूसरी ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो इसलिए स्पीड में हम डिफरेंस लेंगे, रिस्पेक्ट जो रिलेटिव स्पीड है वो हम निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आने वाली शिफ्ट में। जो बच्चे हैं वो ध्यान से देख लें इसको। ठीक है, अब देखिए पिछड़ा, इसमें देखिए डायग्राम है। सर्कल जो है वो नौकरी पेशा से नियोजित लोगों का है, और जो वर्ग है वो पछड़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं वो त्रिभुज है। इसमें देखिए शिक्षित नहीं है। अब इसमें देखिए शिक्षित नहीं है मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, त्रिभुज वाला कॉम्बिनेशन हटा दीजिए। ठीक है, त्रिभुज वाला कॉम्बिनेशन हटा दीजिए बस। नीचे और पूछा है शिक्षित, तो कितना शिक्षित और कितने व्यक्ति पूछा है पिछड़े माने जाने वाले, तो पिछड़े में कितना है, 17 + 5 ही बचा। 7 जो है वो शिक्षित लोग हैं लेकिन वो पिछड़ा नहीं है, तो 7 × 5 = 22, तो वही एक आंसर होगा, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, 32 तो है नहीं, 17 5 22, 22 7 29। ठीक है, तो 22 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि कन्फ्यूजन वाले नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा पाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी ही है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में बैठता है, गोताखोर, जो गोताखोर मतलब पानी में कार तो चलती नहीं, साइकिल भी नहीं चलती, हवाई जहाज भी नहीं, हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है, तो यही आंसर होगा। ये बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 49 और 10 इतने करोड़ का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्राप्त करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी की कुल कितनी राशि होगी। तो आउटसोर्सिंग, एक मिनट, थोड़ा वो दिख रहा है कम, एक मिनट, थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखो। हाँ देखिए, इसमें पूछा है जो 49 10 का जो टोल है उसमें क्या है कि 20% अधिकतम का कमीशन हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 × 12, 2 × 10, 5 × 45, 5 × 40, 5 दूनी 10, तो 982 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 48, 1 49, 6 × 54, 4 58, तो लास्ट वाला है 58 92। यही आंसर है इसका। बताना कैसी क्लास लगी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो एक बार इसको ज़रूर देख लें, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और आगे भी क्लास आती रहेंगी, सपोर्ट करिए थोड़ा। थैंक यू सो मच।